मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत। सबसे पहले तो दर्शकों मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि दर्शकों मैं हमेशा बताता हूं, मैं आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मेरे चैनल पर आप जुड़े रहिए। मैं उसी से संबंधित वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाकी दर्शक भी लाभान्वित होंगे। मैं वीडियो में सिर्फ जन्म तारीख लिखता हूं, किसी का नाम नहीं लिखता हूं। तो जरूरत है आपको चैनल पर बने रहने की, जरूरत है मेरे चैनल पर जुड़ने की। तो मैं अपने अनुभव, अपना ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आज हम आपको विचार करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक कन्या की कुंडली में होनहार बच्ची है, उसमें बहुत अच्छे योग हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये कुंडली का खाका है, ये लगन लगने इसका स्वामी प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का और सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव धर्म भाव है भाग्य का और दसम भाव ऊंचाइयों में ले जाने वाला सम्मान प्राप्ति का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, दंड का भाव है, खर्च का भाव है, विदेश का भी भाव है। और दर्शकों हम हमेशा बताते हैं, हमारे सभी ज्योतिष आचार्य भाई सभी बताते हैं, छठा, आठवां और 12वां भाव ये अशुभ भाव कहे गए हैं। अशुभ भाव कहे गए हैं क्योंकि ये रोग और ऋण का है। कौन चाहेगा रोग और ऋण दुर्घटना हो? कौन चाहेगा अगर लंबी बीमारी हो? कौन चाहेगा कष्ट? और कौन चाहेगा कि भाई कोर्ट कचहरी में सजा हो या सहवास सुख को ना मिले? और कौन चाहेगा खर्चा? परंतु इन छठे आठवें भावों का भी महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अगर 12वें भाव का स्वामी, अगर 12वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर एकादश भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक सत्यवादी होता है, शुभ कार्यों में उसकी रुचि होती है, प्रसिद्ध होता है, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है, देश और समाज को एक कुशल नेतृत्व देता है और उस जातक में या जातिका में सेवावृत्ति की भावना होती है और सामाजिक कार्यों में वह धन भी खर्च करता है। क्योंकि द्वादश भाव एक तरह से पाप पर भाव है, पाप का भाव है, क्योंकि अशुभ भाव है, ये अशुभ ग्रह होते। अगर वो अपने से द्वादश में आ जाए, द्वादश भाव से द्वादश एकादश भाव होता है, तो वह अति शुभ फल देता है और सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने बताया, समाज और अपने देश को नेतृत्व करने की क्षमता होती है और सत्यवादी होते हैं, किसी काम में कोई परेशानी नहीं होती। तो आज देखेंगे ऐसा जाते और भी देखेंगे। नवमेश और लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, कोई भी कुंडली हो, लगन भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो, दिव्य दृष्टि वाला होता है और वह अपना सुख त्याग करके दूसरों की मदद करने वाला होता है। चंद्रमा से पंचम गुरु हो, चंद्रमा से पंचम दिव्य दृष्टि बनाती है, वो भी इस कुंडली में देखोगे। और लगन से पंचम त्यागी वृत्ति का होता है, अपना समय खराब करके दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला होता है। और दर्शकों चंद्रमा से अगर नवम सूर्य हो तो बहुत ही धर्मात्मा होता है, महाधनी होता है। तो ऐसी जातिका की कुंडली में महाधनी है, नेतृत्व करने की क्षमता है, बहुत ही भाग्यवान है। परंतु दर्शकों मैं ये सब चीजें भी होते हुए अगर इस संसार में आए, पृथ्वी पर रहना है, अगर समाज में रहना है, तो गृहस्थ आश्रम जरूर चाहिए। उस जातिका का जो गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य सुख जीवन है, वो लड़खड़ा हुआ है, वो आप इस कुंडली में देखेंगे। जातिका का 12वें भाव का स्वामी भी सम्मान दिलाता है, जैसा मैंने बताया। और इस स्थिति में अगर हो तो
विवाह बाधा है और प्रबल पितृदोष है। ये जातिका की कुंडली में अभी आप देखेंगे। जातिका का जन्म 23 अगस्त 1999 शुक्ल पक्ष द्वादशी पूर्व 4:30 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 1 डिग्री 4 अंश है। लगन कमजोर है और लगन में चंद्रमा 23 डिग्री 35 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में मकर राशि में केतु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मेष राशि में गुरु 11 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शनि नीच राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु 18 डिग्री 8 डिग्री लेकर अष्टम राहु है। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष आ जाता है। और वहीं पर बुध भी 20 डिग्री लेकर के विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है। और बुध बुद्धि का कारक है और बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का और दसम भाव का स्वामी बुध है और अष्टम भाव में आ गया। नवम भाव में सूर्य अपनी राशि में 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर शुक्र 1 डिग्री 23 मिनट लेकर के अस्त है, प्रभावहीन है। एकादश भाव में द्वादश भाव का स्वामी मंगल 29 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है और एकादश भाव में है। और इस कुंडली में आप देखेंगे बाधकेश बुध ग्रह होता है। सप्तम भाव का स्वामी बाधकेश होता है और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है। ये मोटे तौर पर मैंने बताया। द्वादश एकादश भाव में हो, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। लग्नेश पंचम में हो, लगन भाव का स्वामी अगर आपका पंचम में है तो क्या प्रभाव मिलेगा। और नवेश नवम में हो तो क्या प्रभाव मिलेगा। और अष्टम में बुध और राहु है, उस जातिका को क्या प्रभाव मिलेंगे। इन्हीं से संबंध में आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, धनु लगन वालों का शरीर सुगठित होता है, मतलब उनका अच्छा शरीर होता है। वे दार्शनिक विचार के होते हैं और आस्तिक होते हैं और सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। कभी कभी इनको धोखा भी खाना पड़ता है। खास बात, ये किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए बड़े प्रसन्न होते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। अब भाई उस आदमी को सहायता की हमारी जरूरत है, उसकी सहायता की है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। लग्नेश गुरु पंचम भाव में है। लग्नेश गुरु पंचम भाव में है तो दूसरों के काम के लिए अपना आराम त्याग देने वाली कन्या है। चाहे कन्या हो या पुरुष हो, दोनों की एक ही बात है। जब लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, किसी भी कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में, तो ऐसा त्यागी वृत्ति का होता है। अपना आराम त्याग करके और दूसरे की वो मदद करने वाला होता है, क्षमाशील होता है, विद्या व्यसनी होता है। क्यों? विद्या का भाव है, क्योंकि लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन जातक स्वयं है और विद्या के काम में है तो विद्या व्यसनी होगा, धुन की पक्की होगी, ईश्वर का भक्त हम कह सकते हैं। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को लगन देख रहा है। आयु की वृद्धि होगी, धर्म के पालन में रुचि होगी, आमदनी के पक्ष में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। और पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। गुरु पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य की उन्नति होगी। और सिंह राशि में सूर्य है और गुरु की उसकी दृष्टि है, धर्मात्मा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सूर्य को बल दे रहा है। कितना अच्छा संयोग बन रहा है। और क्योंकि परोपकारी, जब गुरु अगर सूर्य सिंह राशि में हो और गुरु उसको देखे तो ऐसा जातक परोपकारी बनता है। यह जातिका परोपकारी है, दूसरों के लिए काम करती है और बुद्धिमान है। थोड़ा सा एकांत प्रिय का वातावरण भी चाहने वाली हो सकती है। तो इतने अच्छे योग जातिका के में है। ये लगन का प्रभाव। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव में ही है। जब किसी भी कुंडली, आप भी कुंडली का कोई भी हो, नवम भाव में अगर नवम भाव का स्वामी हो तो वह अपने बंधु के साथ स्नेह रखने वाली होती है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, आदर सत्कार करने वाला होता है। और ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। माता पिता का आदर सम्मान की प्राप्ति, पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, क्यों? शत्रु राशि को देख रहा है, भाई बहन से मतभेद होता है। लेकिन ऐसे जातक या जातिका भाग्य पर विश्वास करते हैं, भाग्यवादी होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि उस सूर्य को गुरु भी देख रहा है, परोपकार की तो कोई कमी नहीं, बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं। ऐसे जातिका के विचार हैं, बहुत ही सुंदर विचार है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव आयु का भाव है।
ठीक रोक देने वाला है। लगन में बैठा है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी तो आएगी, प्रत्येक काम में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि अष्टमेश की वजह से उसका भी प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आयु अच्छी होगी, परेशानी झेलती हुई सहनशील भी होगी और सुंदर होंगे। और ऐसे परिश्रम थोड़ा सा करेगी तो थक भी जाएगी, क्यों अष्टमेश का प्रभाव है, लगन में बैठा हुआ है, थक भी जाएगी, शरीर कभी कभी कमजोर भी हो सकता है। जीवन साथी, क्योंकि चंद्रमा यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी का भी स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, लेकिन जातिका का आचरण पवित्र होगा क्योंकि गुरु उसको देख रहा है। चंद्रमा की दृष्टि यानी गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि चंद्रमा को देख रही है और चंद्रमा से पंचम गुरु धनी बन जाता है, धनवान बन जाता है, अति धनवान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है और धर्म का सुख में संपन्न होती है ऐसी जातिका, धन में भी, कर्म में भी, सुख में भी संपन्न होगी। अब बात करते हैं मंगल की। दस को मंगल पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, एकादश भाव में है। जब 12वें भाव का स्वामी आपका भी कोई भी हो सकता है या बाहर 12वें भाव का स्वामी एकादश में हो, सत्यवादी होगा, शुभ कार्यों में रुचि होगी, प्रसिद्ध होगा, समाज में सम्मान मिलेगा, देश तथा समाज को कुशल नेतृत्व देने वाली होगी, सेवा वृत्ति की भावना होगी, सार्वजनिक कार्यों में धन का खर्च करेगी ऐसी जातिका। और अगर पंचमेश एकादश भाव में हो, क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, मैं यहां पर दोनों का बता देता हूं, अगर पंचमेश आपका ये पंचम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक काम करेगा कि इस दुनिया से जाने के बाद भी उसकी याद रहेगी, वो अपने कर्म पीछे ऐसे छोड़ के चले जाएगी, सत्कर्म करने वाली होगी, धन की कमी नहीं होगी, जनप्रिय परोपकारी होगी और शत्रु पर प्रभावी होगा। मंगल अष्टम दृष्टि से देख रहा है, कितना अच्छा सहयोग योग बन रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध धनु लगन में 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। दोनों केंद्र महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव जीवन साथी का भी है, व्यवसाय रोजगार का भी है और दसम भाव व्यवसाय प्रतिष्ठा और पिता के सुख का भी भाव है। बुध अष्टम भाव में आ गया, ये एक बड़ी समस्या आ गई। पिता के सुख में कमी, जीवन साथी के विषय में परेशानी, क्यों जीवन साथी का भी प्रतिनिधि बुध कर रहा है, जीवन साथी के विषय में परेशानी, रोगी हो सकता है। और अगर कोई पुरुष है तो या तो उसकी स्त्री रोगी हो सकती है या स्त्री है तो उसका जीवन साथी रोगी हो सकता है, और पुरुष की अगर या तो रोगी हो सकती है, अधिकतर अपना समय पिता के पास, पिता के घर में निकालेगी। कैसे भी कर लो, उसको जीवन साथी का सुख में परेशानी आती है। यहां पर चाहे कारण कुछ भी हो, रोग भी हो सकता है, ये सारी समस्याएं या आती हैं। जीवन में परेशानी, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब में परेशानी होगी क्योंकि सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित है। परिश्रम, विशेष परिश्रम उसको करना पड़ेगा। बुध राहु से पीड़ित है, सप्तमेश है, बुध राहु से पीड़ित है। बुध ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। जब राहु की दृष्टि आ जाती है तो बुद्धि भ्रम हो जाती है। ऐसे जातिक और जातिका का पति दोनों ही ऐसा मानकर सोचो, अच्छा चलने से कोई अनैतिक कार्य भी कर सकते हैं। और यहां पर बुध और राहु का जड़त्व योग बन गया। जड़त्व का मतलब है मूर्ख, वो मूर्खता भी आ जाती है या बुद्धि भ्रम आ जाती है। यहां पर यह समस्या आ गई। सप्तमेश अष्टम भाव में आ गया, दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। पूर्व जन्म का प्रबल पितृदोष है, उनका कोई भी जो जीवात्मा है वो ऐतित आत्मा में है, ये हमने अपने अनुभव में देखा हुआ है। यहां पर एक समस्या आ गई। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है और नवम भाव में अस्त है, कोई फायदा नहीं। अब यहां पर विचार कीजिए, दाम्पत्य सुख देने वाले 2 ही ग्रह होते हैं, उन्हीं को दोनों को मानिए। एक होता है सप्तमेश और दूसरा कोई भी हो, स्त्री या पुरुष हो, शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है। दोनों ही खड्डे में गिर गए तो दाम्पत्य सुख की परेशानी वाली बात आ गई। अब बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी और पंचम भाव में नीच राशि में, नीचत्व उसका भंग हो रहा है। तो मंगल देख रहा है अपने भाव को, कोई जरूरत नहीं है नीचत्व करना। इसी दृष्टि से यहां पर शनि देख रहा है, स्त्री के व्यवसाय में अच्छा होगा,
शनि सप्तम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। आमदनी को खींचेगी, आमदनी अच्छी होगी, क्योंकि शनि उच्च दृष्टि से एकादश भाव है, आमदनी को अच्छी तरह से खींचेगी। सप्तम दृष्टि से, अष्टम नवम दसम दृष्टि से यहां पर धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, मकर राशि है, शनि स्वामी है, तो धन के अच्छे उसके कोष भरे रहेंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी और कुटुंब का उसको अच्छा सुख मिलेगा। तो ऐसी जातिका को, जहां तक हम आपको पहुंचे, ये मेन ग्रह का प्रभाव था कि मंगल की चतुर्दृष्टि भी उच्च दृष्टि से धन भाव को देख रही है, उस दृष्टि से धन ही धन है, कोष भरे हुए हैं, तो मंगल की चतुर्दृष्टि भी है धनरादि, और शनि की भी दसम दृष्टि इसको देख रही है, तो धन की कोई कमी नहीं, आमदनी की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, और सत्यवादी की कोई कमी नहीं, मिलनसार व्यक्ति और लोगों की सेवा करने वाली, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ यहां पर है दाम्पत्य जीवन की कमी है, तो एक दाम्पत्य सुख में कमी की बात आ गई है। आगे विचार करते हैं। राहु दर्शकों अष्टम भाव में है, बुध साथ में है। वैसे साधारण तौर पर अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष आ जाता है, और उसने बुध को भी रगड़ दिया, पीड़ित कर दिया। जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, पेट में विकार होंगे, किसी प्रकार के श्रम करने में परेशानी होगी, पंचम दृष्टि से खर्चा अधिक होगा, कुटुंब को देख रहा है, कुटुंब में परेशानी आएगी, और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है सुखों की कमी होगी। राहु यहां पर सुखों में नवम दृष्टि से देख रहा है, सुखों की कमी होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु धन भाव में है, धन और कुटुंब में हानि करेगा, पैतृक की संपत्ति में परेशानी आएगी, शत्रु का शमन होगा, जीवन में कष्ट आएंगे, कोई पायल संबंधित रोग भी हो सकता है, और नवम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे। ये मैंने आपको सामान्य बताया। आज का मूल उद्देश्य, मूल जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, 12वें भाव का स्वामी, आपका कोई भी लग्न हो, 12वें भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, तो मैंने आपको उसकी व्याख्या बता दी, और बहुत ही धर्मात्मा होगा, और किसी और एक नेतृत्व करने की भावना आ जाएगी। द्वादशी का लग्नेश पंचम भाव में, लग्नेश पंचम भाव में हो, त्यागी वृत्ति का होगा, दूसरों की अपना काम छोड़ करके दूसरों की मदद करने वाली होगी, और उसको खुश होगा दूसरों की सहायता करने के लिए। नवेश नवम भाव में हो, नवेश नवम भाव में हो तो अपने बंधुजनों से स्नेह, अच्छा व्यवहार, आदर सत्कार करने वाली, कुशल प्रशासक, भाग्य साथ देगा, हमेशा भाग्यवान होगी, हमेशा भाग्यवान होगी। अष्टम बुध राहु मैंने बता दिया कि जीवन साथी के परेशानी विषय में परेशानी का योग बनता है। चंद्रमा से नवम गुरु दिव्य दृष्टि और महाधनी, चंद्रमा से पंचम गुरु दिव्य दृष्टि महाधनी, चंद्रमा से नवम सूर्य धर्मात्मा, किसी कोई कहने के नहीं, ऐसी जाति का है। लेकिन दर्शकों पूर्ण समस्या एक ही है, वो मैं मानता हूं, बाकी आप माने या ना माने, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, भाई या तो ऐसे ग्रह लेकर के समाज में ऐसी ख्याति प्राप्त करो। बहुत है जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया, तो यहां पर शनि जातिका का विवाह का कारक भी गुरु है, और शनि यहां पर तृष्णा और वैराग्य का कारक है। गुरु विवाह का कारक है, गुरु पर शनि का प्रभाव है, वैराग्य की तरफ लेके जाएगा, वैराग्य की तरफ लेके जाएगा। और दूसरी तरफ बुध अष्टम भाव में आ गया, और बुध बाधकेश भी है। बाधकेश ग्रह सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो धनु लगन में, तो बुध ही उसको बाधा देने वाला है। यानी किसी भी समय में, किसी भी काम में बुध जो होगा उसका बाद केस बनता। बाद केस का मतलब है बाधा कारक, वो हर एक काम में अड़चन डालेगा। और जब सप्तमेश ही ऐसा बन गया तो बताइए जीवन में कैसे गुजारा होगा। और दर्शकों धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, चाहे कन्या हो खुश हो, अपना अपना सोचना है। मैं सिर्फ दो चीजों का हमेशा से आपको कहता आया हूं, ये मेरा अभी करीब 389 वीडियो, भाई नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक बच्चा कॉलेज में नहीं गया उसको कोई नॉलेज नहीं, और नो लाइफ विदाउट वाइफ।
यानी ये समझो अब भाई जीवन जो भी है वो जीवन साथी के बिना भी मैं जीवन नहीं समझता, तो समस्या है जीवन साथी की। दर्शकों आइए उपाय करके देखते हैं क्या होगा। करने वाला तो परमात्मा है, किसी ज्योतिष के पास, जो ज्योतिष आचार्य के पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। दर्शकों अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है, बुध राहु का जड़त्व योग की शांति करानी पड़ेगी, शांति कराना चाहिए। शुक्र अस्त है, हमेशा नियमित सूर्य को अर्घ देना चाहिए कि शुक्र चाहिए, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, भौतिक सुखों का दाता है, सूर्य को जल देना चाहिए। पितृदोष निवारण करना चाहिए, ऐसी जातकों का पितृदोष निवारण करना चाहिए, राहु बुध की शांति करानी चाहिए। और विवाह से पहले, क्योंकि ये सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यहां राहु के साथ है, पीड़ित है, विवाह से पहले दोष निवारण करने के बाद ऐसी कन्या को कुंभ विवाह करके फिर योग पुरुष के शादी करना चाहिए। फिर छोड़ दो भगवान श्री के हरि के ऊपर, जो आपने करना था कर दिया, बाकी उनका काम है जो करेंगे। फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। मैं डंके के चोट पर कहता हूं, मैंने बहुत अनुभव लिया है ये उपाय करके, तो आप भी करके देखिए। दर्शकों मैंने आज एक होनहार कन्या हमारी बिटिया का मैंने आपका कुंडली विश्लेषण करके, जो अभी मंगल की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जैसा मैंने आपको वर्ण बताया, लेकिन कमी है तो एक यही है, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, भाई मैं लाइफ अधूरी मानता हूं इस धरती पर रह करके। जीवन साथी चाहिए, योग जीवन साथी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया। दोष निवारण कीजिए, उसके कुंभ विवाह कीजिए, फिर योग शादी कीजिए और सफल मिलेगा। दर्शकों हमेशा कहता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं, निचोड़ दी जाती है। ऋषि ज्योतिष हास्य पत्रिका लिखता है, ये तो एक आधा चीज का है, वीडियो बनाया उसकी मार्गदर्शिका, पूरी किताब में, पूरी कुंडली में निचोड़ कर दिया जाता है पूरी लाइफ का, ताकि ग्रह दशा आए तो उसका सुख मिले, उसका उपाय भी बता दिया जाता है। जो इच्छुक है पत्रिका लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। झूठ है ऋषि ज्योतिष। ऋषि ज्योतिष आपको जो परेशानियां आ रही हैं अभी प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में आपको जो परेशानी आ रही है, मैं हमेशा कहता हूं कि जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष के चैनल पर, वो परेशानियां मुझे दे दीजिए, मैं ताकि आपका उनसे संबंध में शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर सकूं। मैं कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।